गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको इंटीग्रेबिलिटी की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन समझ में आई होगी। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी। हमारे पास सेकंड फॉर्म भी होती है इंटीग्रेबिलिटी की, जिसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी होता है और वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट आपके सिलेबस में है और इस स्टेटमेंट को यूज़ करके हम काफ़ी सारी थ्योरम प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो स्टेटमेंट क्या कहती है? अ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली if for each epsilon there exists a delta such that norm of p is less than delta implies that the upper sum minus lower sum is less than epsilon, and this is true for every partition p of ab जिसका norm less than delta है। ठीक है, so this is true for every partition p of ab with norm of p less than delta। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये एक तरह से कंटिन्यूटी टाइप की कंडीशन है। जैसे कंटिन्यूटी में हम बोलते हैं कि एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट सी इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट distance between x minus c less than delta implies the distance between fc minus fx minus fc is less than epsilon। ठीक है, तो इस तरह की ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन भी हम जिस तरह से हमने फॉर्म 1 प्रूव करी थी उस मतलब उस सेम पैटर्न से ही चलते हैं। थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन सेम पैटर्न से चल के इसको हम प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या कहती है थ्योरम? ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो हमारे पास हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा आएगा सच दैट नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। दैट मीन्स वो पार्टीशन जिसका जो हम नॉर्म पी क्या होता है? नॉर्म पी होता है मैक्सिमम ऑफ सब इंटरवल्स की लेंथ का जो मैक्सिमम होता है वो हमारा नॉर्म पी होता है। ठीक है, सारे जितने भी सब इंटरवल होते हैं पार्टीशन में बन रहे होते हैं हमारे पास, और उनका जो लेंथ निकालते हैं उनमें से जो मैक्सिमम जो चॉइस होती है वो हमारी नॉर्म पी होती है। नॉर्म पी अगर लेस देन डेल्टा है तो उस पार्टीशन के लिए ये चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू हो रही है, हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा मिल रहा है विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दिस, तो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा एंड वाइस वर्सा। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो इस थ्योरम को यूज़ करके हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम तुम्हारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती है, ये रिपीट होती है, काफ़ी बार आ चुकी है। सो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी इज़ इंटीग्रेबल। दैट मीन्स हर एक कंटिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई फंक्शन है विच इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, तो मुझे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका अपर सम और लोअर सम और अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल कोइंसाइड करेगा या नहीं, या मुझे ये वाली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ये थ्योरम प्रूव कर दी है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ ये फंक्शन इंटीग्रेबल होगा क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, सो थ्योरम को प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।